जो लड़की लड़के ने नहीं देखी, इस्लाम उसके लिए क्या रास्ता इख्तियार करने की तलकीन करता है? क्या उसके लिए लड़का और लड़की आज़ादी के साथ कहीं भी जाके मिल लें, घर में जब बुलाया जाए तब मुलाकात कर लें? क्या तरीक़ाकार होगा? अक्सर माँ बाप अपनी बेटियाँ नहीं दिखाते, बेटी को कब देखना चाहिए। क्या अभी माँ बाप के दरमियान बातचीत तय भी नहीं हुई तो सबसे पहले लड़की को देख लिया जाए, या ये है कि सारे मामलात हो जाए तो बस सिर्फ आखिर में एक लड़की का देखना बाकी हो तब देखा जाए? साल बिन अबू हस्मा अंसारी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी आदमी के दिल में किसी औरत से मंगनी की ख्वाहिश पैदा हो तो वो पहले उसे देख ले, इसमें कोई हरज नहीं है। हमने हुक्म देखा, अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि रसूलुल्लाह कैसे गाइड करते हैं। मीरा बिन शोबा से रिवायत है कि उन्होंने एक औरत को निकाह का पैगाम दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसको देख लो, क्योंकि देखने में तुम दोनों में उल्फत पैदा होने की उम्मीद है। ये तिर्मिज़ी के 1087 नंबर है कि अगर एक लड़का लड़की को देखता है और लड़की लड़के को देखती है और जायज़ तरीके से पेरेंट्स की मौजूदगी में या फैमिली में से कोई भी, यानी जैसे कुछ अच्छा है जहाँ भी लड़की ज़रा इजी फील करे। समटाइम्स ऐसा होता है बाप के सामने लड़की के हालात ख़राब होते हैं और महरम रिश्तेदार का होना तो बीच में ज़रूरी है, तो चचा है या मामू है, जहाँ पे भी लड़की की कोई फ्रेंडनेस है या भाई है, तो उसकी मौजूदगी में लड़के और लड़की के दरमियान थोड़ी सी बातचीत ज़रूर हो जानी चाहिए। चाहे सलाम वो आपस में थोड़ी देर के लिए बैठे, ये वाजिब है। तो ऐसा हुक्म नहीं है देखने का जो ऑप्शनल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिकमत ये बताई है कि इसकी वजह से दोनों में मोहब्बत पैदा हो। हमारे यहाँ गैरत के नाम पर और ख़ानदानी रिवायात के नाम पर लड़के और लड़की को आपस में देखने नहीं दिया जाता, और बड़े फ़ख्र से ख़वातीन बताती हैं हमने तो देखा ही नहीं था, तो गलत किया था, नहीं देखा, देखना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, देखिए अल्लाह के नबी की बात पूरी नहीं करेंगे। तो जहाँ पर यानी अजीब, अब कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में सारे लोगों ने शायद तय कर रखा है कि जो हुक्म है उससे ऑपोजिट जो तरीका होगा बस उस पर चलने। अब हुक्म दिया है कि लड़के और लड़की को आपस में एक दफ़ा ज़रूर चांस दो कि वो एक दूसरे को देख ले, तो देखने का मौका देना चाहिए ताकि बाहमी मोहब्बत पैदा हो और ताकि वो एक दूसरे के बारे में जो कुछ भी गिले बाद में माँ बाप से करने कि आपने इस तरह की लड़की देखी थी, ऐसा ख्याल था, वो एक बार देखने के बाद माँ बाप बरी उससे हो जाते हैं। और हकीकत ये है कि लड़की के लिए बड़ा मुश्किल महाज है। किसी भी लड़के, खास तौर पर जो लड़कियां पर्दा करती, फेस कवर करती हैं, वो किस तरह से किसी के सामने, किसी लड़के के सामने अपने फेस को खोल दे, उनके लिए बहुत मुश्किल मोड़ होता है। इस वजह से ये बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि सबसे पहला काम लड़की को दिखाना, कि लड़की का बाप भी आ जाए, क्या हो उसका बाप है, चचा भी आ जाए, भाई भी आ जाए और बहनोई भी हो और साथ में और भी लोगों को, कोई यानी कोई महरम नहीं है उसका। लड़के के साथ तो इसलिए कि निकाह के लिए उसके दिल को रग़बत हो जाए, लड़की के किसी यानी लड़के के किसी कज़न को रग़बत हो गई या उसके भाई को रग़बत हो गई, ये मतलूब नहीं है। इस वजह से जो चीज़ जिस हद के अंदर कही गई उसी के अंदर रहना चाहिए। तो इसमें ना तो मुतालबा करना चाहिए कि लड़की को देखने के लिए पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाए, सबके सामने उसे पेश किया जाए मंगनी के मौके पर। हाँ, ख़वातीन के दरमियान बैठे हुए ख़वातीन तो देख सकती हैं, तो ख़वातीन के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन लड़के और लड़की की मुलाकात एक किसी महरम की मौजूदगी में इस तरह से ज़रूर हो जाए जिसकी वजह से यानी दोनों एक दूसरे को देख ले, थोड़ी सी बातचीत भी आपस में हो जाए और ये है कि उन्हें पता भी लग जाए कि आपस में हमारी कशिश है या नहीं। हकीकत ये है कि बिल्कुल छोटी सी मुलाकात में भी डिसीजन करना आसान हो जाता है और इसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह लड़के भी बाद में गिले नहीं करते कि हमारे लिए किस नौयत का फैसला किया था और हमारे लिए अब घर बसाना मुमकिन नहीं है। और यानी इस हद तक भी गिले होते हैं कि मुझे तो उसकी आवाज़ ही अच्छी नहीं लगती और मुझे तो उसकी फ़लाँ चीज़ अच्छी नहीं लगती, फ़लाँ नहीं लगती। हाँ, बात भी हो जाएगी और शक्ल भी देख लेंगे। ये है कि उसमें लड़की बहुत ज़्यादा यूँ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बन संवर के सामने आएगी, चेहरा जो है वो सामने होगा, बाकी तो उसी तरह से बाकी बदन को वो नुमाया होगा। निकाह सुन्नत है ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे नबियों का निकाह करवाया और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा
वो मुझसे नहीं। इसका मतलब ये है कि निकाह करना जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसी तरह से लड़की को देख लेना भी हुक्म है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता